हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बहत्तरवीं बीपीएससी के लिए बिहार जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम देर नहीं करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ गया है। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कटाई उपरांत प्रबंधन में सिंचित परिवहन का प्राथमिक कार्य क्या है? दोस्तों, ऑप्शन ए, कच्चे कृषि उत्पादों को जैम और जेली जैसे प्रसंस्कृत उत्पादों में परिवर्तित करना। दोस्तों, कृत्रिम तापन प्रणालियों का उपयोग करके काटी गई फसलों को तेजी से सुखाना। खराब होने वाली वस्तुओं की ताजगी बनाए रखने के लिए प्रशीतित पारगमन का उपयोग करना। आकार और आकृति के आधार पर कृषि उत्पादों को व्यवस्थित रूप से छांटना। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों, खराब होने वाली वस्तुओं की ताजगी बनाए रखने के लिए प्रशीतित पारगमन का उपयोग करना। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 बिहार की घटनाएं विशेषताएं का सूची 2 संबंधित तथ्य डेटा से सही मिलान करिए। दोस्तों, झारखंड की स्थापना करने वाला दूसरा क्षेत्रीय विभाजन। ये दोस्तों 15 नवंबर 2000 को है। तो दोस्तों, हमारा क्या है, 15 नवंबर 2000। पी का दोस्तों 2 हो जाएगा। 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई क्षेत्रीय भाषा, ये मैथिली होगी। क्यू का 4 हो जाएगा दोस्तों। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा पटना उच्च न्यायालय की आधारशिला रखी गई। ये दोस्तों हमारा आर का 1 हो जाएगा दोस्तों। 1 दिसंबर 1913 को। समुद्र तल से राज्य की मापी गई ऊंचाई दोस्तों 173 फीट हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, पी का 2 हो जाएगा और पी का 2 हो जाएगा दोस्तों, और क्यू का 4 हो जाएगा, आर का 1 हो जाएगा और यस का 3 हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार राज्य का विशिष्ट देशांतरी विस्तार क्या है? दोस्तों, दिया हुआ है ऑप्शन 1 में 82 डिग्री 18 मिनट 20 सेकेंड ईस्ट पूर्व से, 87 डिग्री 16 मिनट 40 सेकेंड पूर्व तक, 84 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड पूर्व से, 89 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड पूर्व तक, 83 डिग्री 19 मिनट 20 सेकेंड पूर्व से, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्व तक, 85 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से, 89 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्व तक। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों 83 डिग्री 19 मिनट 20 सेकेंड पूर्व से, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्व तक। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी तरह से भू आबद्ध होने और अपनी कोई तटरेखा न होने के बावजूद बिहार किस विशिष्ट बंदरगाह के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से समुद्र से जुड़ा हुआ है? दोस्तों, ऑप्शन 1 दिया है ओडिशा में पारादीप बंदरगाह, ऑप्शन 2 है ओडिशा में धामरा बंदरगाह, ऑप्शन 3 गुजरात में कांडला बंदरगाह, ऑप्शन 4 है पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह, जो कि बिहार से जुड़ा हुआ है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार राज्य का व्यापक भौगोलिक आकार और भारत के भीतर उसकी स्थिति क्या है? ऑप्शन 1 दिया है दोस्तों, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित त्रिभुजाकार आकार है। भारत के मध्य भाग में स्थित वृत्ताकार आकार है। भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित पंचकोणीय आकार है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मोटे तौर पर चतुर्भुजाकार है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में
स्थित मोटे तौर पर चतुर्भुजाकार है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, भारत में बिहार की मानव विकास सूचकांक रैंक क्या है? दोस्तों भारत में बिहार की मानव विकास सूचकांक रैंक दोस्तों ऑप्शन 1 दिया हुआ है 33वीं, ऑप्शन 2 दिया हुआ है 35वीं, 15वीं, 20वीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, 33वीं होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में बिहार की मानव विकास सूचकांक रैंक क्या है? ऑप्शन 1 30वीं दिया है, 36वीं, 20वीं, 25वीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 36वीं, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में बिहार के जीडीपी रैंक क्या है? दोस्तों ऑप्शन 1 दिया है 17वीं, 21वीं, 10वीं, 14वीं। 17वीं, 21वीं, 10वीं, 14वीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 14वीं, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह तराई पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, सही है। यह नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है, ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन 1 और 2 दोनों करेक्ट है, जो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैशाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह लिच्छवियों की राजधानी थी। यह द्वितीय बौद्ध, ये सही होगा दोस्तों। यह द्वितीय बौद्ध संगति से संबंधित है, ये भी सही है दोस्तों। बुद्ध के समय में यह एक राजशाही थी दोस्तों, ये गलत है। तो ऑप्शन 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, यानी ऑप्शन 1 इज सही है दोस्तों। केवल 1 और 2 ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पावापुरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह महावीर के निर्माण से जुड़ा है, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें जल मंदिर है, ये भी सही है दोस्तों। यह एक प्रमुख बौद्ध मठ स्थल है, तो दोस्तों ये पावापुरी बौद्ध स्थल नहीं है, ये जैन स्थल है, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों केवल 1 और 2 यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केसरिया स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। यह दुनिया के सबसे ऊंचे बौद्ध स्तूपों में से एक है, ये दोस्तों ये सही है। यह बुद्ध की अंतिम यात्रा से जुड़ा है दोस्तों, ये भी सही है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में स्थित है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन 1 और 2 सही है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रमुख नदी संगमों के पास रणनीतिक रूप से स्थित है, दोस्तों सही है ये। इसका वर्णन मेगास्थनीज ने अपनी रचना इंडिका में किया है, दोस्तों ये भी सही है। मौर्य काल के बाद इसका स्थायी रूप से पतन हो गया, दोस्तों ये दोस्तों ये गलत है, इसलिए दोस्तों केवल 1 और 2 दोस्तों, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजगीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मगध की प्रारंभिक राजधानी थी, बिल्कुल सही है। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगति यहाँ आयोजित की गई थी, ये भी सही है दोस्तों। 1, 2 और 3 दोस्तों, 1, 2 और 3 ये तीनों सही है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मगध के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गंगा के पास इसकी स्थिति ने व्यापार और संचार को सुगम बनाया, ऑप्शन 1 सही है। आसपास के क्षेत्रों में लौह अयस्क की उपलब्धता ने इसकी सैन्य शक्ति को मजबूत किया, ये भी सही है दोस्तों। क्षेत्र के घने जंगलों ने प्राकृतिक रक्षा और युद्ध हाथी प्रदान किए, ये भी सही है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों सही है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? दोस्तों पश्चिमी चंपारण, बिल्कुल सही है। सीतामढ़ी सही है दोस्तों। अररिया ये सही है दोस्तों। नालंदा नहीं करता है दोस्तों, इसलिए 1, 2, 3 केवल 1, 2, 3 अन्य ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। इसमें दोस्तों 1, 2, 3 भी दिया ऑप्शन 4 में, लेकिन नहीं केवल जिसमें लगा है दोस्तों वही होगा, केवल 1, 2, 3। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बराबर गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये आजीविकों को समर्पित थे, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये मौर्य काल के हैं, ये भी सही है दोस्तों। इनमें अशोक के शिलालेख हैं, ये भी सही है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कठोर मौखिक परीक्षा के बाद ही छात्रों को प्रवेश देता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। इसे हर्षवर्धन का संरक्षण प्राप्त था। ये भी सही है दोस्तों। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के दौरान इसे नष्ट कर दिया गया था। ये भी सही है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों सही है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मगध के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। छोटा नागपुर पठार में लौह अयस्क के भंडार की उपस्थिति से मगध को लाभ हुआ। बिल्कुल सही है दोस्तों। गंगा और उसकी सहायक नदियों ने प्राकृतिक रक्षा और परिवहन मार्ग प्रदान किए। ये भी सही है दोस्तों। मगध में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी तक पहुँच नहीं थी। दोस्तों मगध में भी ये जलोढ़ मिट्टी का पहुँच थी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन 3 इसमें जो दोस्तों ये तीसरा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये गलत है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा केवल जो कथन है वो 1 और 2 सही है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के ऐतिहासिक महत्व को सबसे अच्छी तरह से समझता है। दोस्तों भक्ति आंदोलन का केंद्र, 2 प्रमुख धर्मों का जन्म स्थान और मगध साम्राज्य का उदय, मुगल साम्राज्य की राजधानी, मराठा शक्ति का केंद्र। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर होगा 2 प्रमुख धर्मों का जन्म स्थान और मगध साम्राज्य का उदय। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बोध गया में महाबोधि मंदिर का जीर्णोद्धार किस अवधि में किया गया। दोस्तों पाल, ब्रिटिश, मौर्य, गुप्त। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ब्रिटिश के काल में बोध गया में महाबोधि मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा व्यापक रूप से बोली जाती है। कथन दिया हुआ है मैथिली, भोजपुरी, मगही। दोस्तों ये तीनों भाषाएं बिहार में व्यापक रूप से बोली जाती है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन जो दोस्तों कथन 1, 2, 3 तीनों सही है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेगास्थनीज ने किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र का दौरा किया था। दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, हर्ष। दोस्तों मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का दौरा किए थे। इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाल वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। बिल्कुल सही है दोस्तों। उन्होंने मुख्य रूप से पूर्वी भारत में बिहार सहित शासन किया। ये भी सही है दोस्तों। उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का समर्थन किया। ये भी सही है दोस्तों। इसलिए जो कथन है 1, 2, 3 तीनों सही है दोस्तों। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तरी बिहार के बाढ़ प्रवण क्षेत्र से सबसे महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी है। दोस्तों कपास, गेहूं, जूट, गन्ना। दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा जूट। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। यह नील की खेती से संबंधित, ये दोस्तों सही है। यह नील की खेती से संबंधित था। ये भी सही है। यह 1919 में हुआ था। दोस्तों ये गलत है दोस्तों। ये 1919 नहीं दोस्तों, ये 1917 में हुआ था दोस्तों। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो कथन 1 और 2 सही है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट, हाँ दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है। दोस्तों नालंदा जिला, भागलपुर क्षेत्र, पटना क्षेत्र, गया जिला। दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है भागलपुर में है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन शहर वैशाली किससे संबंधित है। महावीर का जन्म स्थान। दोस्तों सही है। द्वितीय बौद्ध संगति, ये भी सही है दोस्तों। सरकार का प्रारंभिक गणतंत्र रूप, ये भी सही है दोस्तों। इसलिए कथन 1, 2, 3 तीनों सही है। इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को किस राजवंश का संरक्षण प्राप्त था। मौर्य, गुप्त, पाल, शुंग। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को पाल राजवंश का संरक्षण प्राप्त था। इसलिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राचीन मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मगध की राजधानी शुरू में राजगृह में थी। बिल्कुल सही है दोस्तों। उदय ने राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। ये भी सही है दोस्तों। मगध लौह अयस्क के भंडारों तक पहुंच के कारण
प्रमुखता से उभरा, ये भी सही है दोस्तों। कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोग को पसंद आया होगा दोस्तों। और एग्ज़ाम हमारा दोस्तों बहुत ही नज़दीक है, 26 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। इस क्वेश्चन को रिवीजन करिएगा, इसमें से ज़रूर ही क्वेश्चन टकराएगा और एग्ज़ाम में आएगा दोस्तों। चलिए धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।